कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत खतरनाक जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत अजीब सा घर होता है, जहाँ पर तीन दोस्त अपनी छुट्टियां बनाने के लिए आए हुए थे। ये घर एक नहर के किनारे था। यहाँ पर दो दोस्त बैठकर बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे, लेकिन इनकी एक दोस्त की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसका नाम जेसिका था। जेसिका के पास उसकी दोस्त अगर उसके साथ मस्ती करने लगती है और वो उसे एक किताब पढ़कर सुनाने लगती है। फिर एकदम से जेसिका को ना जाने क्या हो जाता है, वो उस किताब को बिना देखे ही अजीब सी आवाज में पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो, और उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है, और तभी वो अपनी दोस्त के ऊपर हमला कर उसके बालों को उखाड़ देती है, और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर भी उसके शरीर से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था। इसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। अब तक तो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो हम एक पुरानी बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चों के साथ ही रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है, जिसका नाम बैक होता है। एली बैक से कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए अपने बच्चों को पीछे लेने के बहाने बाहर भेज देती है। एली अपनी बहन बैक से कुछ बातें करती है कि इधर दूसरी तरफ एली के बच्चे भी पीछे लेकर आ रहे थे कि तभी वहां पर एक अर्थक्वेक आ जाता है। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एनी का बड़ा लड़का डैनी देखता है कि अर्थक्वेक आने की वजह से कार पार्किंग वाली जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। वो गड्ढा इतना बड़ा था कि डैनी उसके अंदर जा सकता था। डैनी ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर चला जाता है। वहां पर उसे कुछ किताब और कुछ ऑडियो टेप मिलते हैं। उन टेप के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 लिखा हुआ था। वहां पर उसे कुछ प्रीट्स फादर की तस्वीरें भी मिलती हैं, और साथ ही साथ वहां पर उसे कुछ होली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिन्हें देखकर ये बात तो बिल्कुल तय थी कि यहाँ पर किसी बुरी शक्ति को कैद करने के लिए एक्सोर्सिज्म किया गया था। डैनी को एक कवर के अंदर एक किताब मिलती है, जो कि एक कपड़े से ढकी हुई थी। डैनी उसके बारे में बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। इधर दूसरी तरफ एली को अपने बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि उन्होंने न्यूज पर देखा था कि अर्थक्वेक आने की वजह से बिल्डिंगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है और उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। तभी एली के बच्चे अपने घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एली उन्हें बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये कहकर एली अपना काम करने लगती है और कुछ कपड़ों को लेकर लिफ्ट से जाने लगती है। इधर दूसरी तरफ डैनी को जो ऑडियो टेप और बुक मिली थी, वो उन्हें अपने कमरे में ले जाता है। डैनी उस किताब को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किताब उससे नहीं खुलती, क्योंकि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी। उन दांतों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी उन दांतों से डैनी के हाथ पर चोट लग जाती है, और तभी उसके खून की कुछ बूंदें उस किताब पर जा गिरती हैं। और हैरानी की बात तो ये थी कि जब उसका खून उस किताब पर गिरा था, तो वो किताब उसके खून को सोख लेती है, और तभी वो किताब भी अपने आप ही खुल जाती है। उस किताब को खुलने पर हम देखते हैं कि उस किताब पर कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें होती हैं, जैसे कोई किसी के ऊपर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को पूरा तो नहीं पढ़ता, लेकिन उसे जो ऑडियो टेप मिले थे वो उन्हें चलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहले ऑडियो टेप में एक फादर बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ इस किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। अब अगली बात दूसरे ऑडियो टेप में थी। डैनी उस ऑडियो टेप को भी चलाकर देखने लगता है, जिसमें फादर बता रहे थे कि उन्हें ये किताब मिली कहाँ से थी। लेकिन तभी अचानक से उस ऑडियो टेप में से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डैनी उस टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस टेप को नहीं रोक पाता है। तभी हम देखते हैं कि एक काली ताकत उस टेप में से बाहर निकलकर लिफ्ट में एली के अंदर आ जाती है। आते ही वो बुरी ताकत एली की हड्डियों को तोड़ने लगती है और बड़ी ही बेरहमी से एली को मारती है। इधर हम देखते हैं कि डैनी उस टेप को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। इतने में ही उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं। एली की बड़ी बेटी जब लाइट चेक करती है तो वो देखती है कि सब जगह लाइट थी, सिवाय उनके घर के।
इसका मतलब जो भी कुछ गलत हो रहा था वो सिर्फ उनके घर में था। थोड़ी देर बाद एली भी अपने घर वापस आ जाती है। एली किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब थोड़ी देर बाद उसकी बहन उसके पास आती है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं और वो अजीब सा बर्ताव करने लगती है। एली जब थोड़ी देर के लिए होश में आती है तो वो कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने मत देना। इतना कहकर एली बेहोश हो जाती है। एली और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल के लिए ले जाने लगते हैं, लेकिन सब लिफ्ट में जाने से डरते हैं। अब अर्थक्वेक आने की वजह से सीढ़ियां भी टूट चुकी थी। अब ये सब एली को लाकर कमरे में लेटा देते हैं। अब वही लड़का जिससे एली ने मदद मांगी थी वो आकर एली की आंखों को बंद करता है, लेकिन वो खुल जाती हैं। वो लड़का एली की आंखों को फिर से बंद करता है, लेकिन वो फिर से खुल जाती हैं। अब ये सब मिलकर एली के लिए प्रेम मांगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एली मरने वाली है। तभी उसके पास आकर उसकी बहन बैठती है और वो उसे बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। तभी बैग के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है और वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एली की होती है, जो उससे यह कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, कोई उसे बचाए। तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। बैग जैसे ही अपनी बहन को छूती है तो वाकई में उसका शरीर जल रहा था और बैग उसे बाथटब में ले जाती है। तभी एली बाथटब से निकलकर दीवार पर चलने लगती है और वो इतनी जोर से चीखती है कि सभी लोग उसकी आवाज सुनकर बेहोश होने वाले थे। साथ ही साथ बाथटब का पानी भी उबल रहा था और वो एक एक कर सब पर हमला कर देती है। वो अपनी बेटी को मारने ही वाली थी कि तभी उसका लड़का डैनी आकर उसे वहां से हटा देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मोम पर किसी बुरी स्पिरिट का कब्जा है। तभी एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को निकाल देती है और बड़ी बेरहमी के साथ उसे मार डालती है। इसी बात का फायदा उठाकर बैग अपने अपार्टमेंट के सारे दरवाजों को बंद कर लेती है और उसके साथ एली के बच्चे भी थे। जब बैग एक सुराग से बाहर देखती है तो वो देखती है कि एली ने सभी बाहर के लोगों को मार दिया था और वहाँ एली की लड़की अपने भाई डैनी से लड़ने लगती है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इधर ये सब आपस में लड़ने लगते हैं और उधर एली अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। और अब एली की बड़ी बेटी के साथ भी कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। उसके चेहरे पर कुछ अजीबोगरीब निशान आ गए थे और उसके मुंह से कीड़े भी निकल रहे थे। जब वह एली की बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी उसी के कंट्रोल में थी जिसके कंट्रोल में एली थी। इसका मतलब वो भी एली की तरफ पजेस हो चुकी थी और वो बैग पर हमला कर देती है और साथ ही अपनी बहन को मारने की भी कोशिश कर रही थी। वो जैसे ही अपनी बहन को मारने जाती है तो उसकी बहन अपनी डोल को उसके मुंह में घुसा देती है और अपने आप को बचा लेती है। अब बैग को भी डैनी सारी बातें बता देता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। अब बैग ये सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुन सके और वो हेडफोन लगाकर आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है ताकि जो भी गलत हो उसी के साथ हो। जब बैग आखिरी टेप रिकॉर्डर को सुनती है तो उसे सारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। यह किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी जो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे, लेकिन चर्च वालों ने उन्हें चर्च से बाहर निकाल दिया था क्योंकि यह किताब एक डिमोनिक किताब थी। यह किताब इंसानी जिस्म से बनी हुई थी और इस पर इंसानी खून से लिखा गया था। इसमें डीमंस को बुलाने के अजीबोगरीब तरीके थे। ये सब बातें सुनकर बैग को भी यकीन आ गया था, लेकिन एली की बड़ी बेटी डैनी पर हमला कर देती है, लेकिन वो लोग उसे जला देते हैं। डैनी अपनी छोटी बहन को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है और अब एली की छोटी बेटी और बैग ही बचे हुए थे। एली बैग को मारने वाली थी कि तभी एली की छोटी बेटी बैग को एक कैंची देती है और वो उस कैंची को उसके मुंह में घुसा देती है, जिससे कि एली थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और बैग गन लेकर दरवाजे को तोड़ने लगती है कि तभी एली जग जाती है और एली बैग के ऊपर हमला करने वाली थी कि तभी बैग अपनी गन से एली के ऊपर हमला कर देती है और वो गोली उसके पाँव पर जा लगती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी बेटी कहती है कि तुम मेरी मोम नहीं हो। अब जिन लोगों को एली ने मारा था वो जिंदा होकर कहने लगते हैं कि शाम तक कोई भी नहीं बचेगा।
अब बैक और एली की छोटी बेटी के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बैक और एली की छोटी बेटी लिफ्ट में चले जाते हैं और वो किसी तरह उस लिफ्ट को चालू करते हैं और लिफ्ट चलने लगती है। लेकिन लिफ्ट जैसे ही चलती है तो उसमें खून आने लगता है। लिफ्ट जैसे नीचे चलती है तो उसमें खून और ज्यादा भरने लगता है। लिफ्ट जैसे ही नीचे आकर खुलती है तो उसमें से बहुत सारा खून निकलता है और बैक और एली की छोटी बेटी किसी तरह से कार में जाकर बैठ जाते हैं। पर उनके सामने फिर से एली आ जाती है जो कि अपने डिमोनिक रूप में थी और वो अपनी छोटी बेटी पर हमला कर देती है। तभी बैक चैनसो लेकर उन पर हमला कर देती है। लेकिन बैक अकेली नहीं थी, उसके साथ 50 हुए बहुत सारे लोग थे। लेकिन बैक पास में चल रही ड्राइडर मशीन में उन सबको डालकर मार डालती है। अपनी फैमिली के 3 लोगों को मारना बहुत ही भयानक सीन था, लेकिन इसके अलावा बैक के पास कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद बैक एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वो काली ताकत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि एक लड़की जेसिका उसी लिफ्ट से नीचे आती है। जेसिका कोई और लड़की नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब जेसिका नीचे आकर बहुत सारा खून देखती है और वो पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी वो डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को भी पजेस कर लेता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जेसिका ने अपने फ्रेंड्स को क्यों मारा और वो डीमन अभी भी जेसिका के अंदर है। वो डीमन आगे क्या तबाही फैलागा कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।